हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं हूं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित और उसमें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं 5वीं अभ्यास। ये जो 5वीं अभ्यास है इसका पहला और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, 5A और B पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे अभ्यास 5C की। ठीक है, इससे पहले अभ्यास 1, 2, 3, 4 के भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर पड़े हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये जो अभ्यास 5C है ये एक सर्वसमीका पर आधारित है जिसको आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ये जो सर्वसमीका है ये क्या है, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये सर्वसमीका है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। देखिए कक्षा 7 में आपने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे। देखिए इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a² इस 2ab को इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, +b² ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको प्रूफ कैसे किया जाता है इसको भी आप समझ लीजिए, ये भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा ध्यान दीजिए। a + b का होल स्क्वायर जो होता है इसको हम लिख सकते हैं a + b और एक बार और a + b। जैसे आपने वर्ग में पढ़ा है 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 × 5, इसी तरह से 10 का वर्ग बराबर 10 × 10। इसी तरह से a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा a + b × a + b। ठीक है, अब आप जो है इन दोनों की गुणा कर दीजिए, a से इसकी गुणा करिए और इसकी भी गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए a² + a से इसकी गुणा करिए हो जाएगा ab। इसी तरह से b से इसको गुणा करिए तो ये हो जाएगा ba। चाहे ba लिखे चाहे ab लिखे एक ही बात है। फिर b से इसकी गुणा करिए प्लस का b² हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a² + 2ab प्लस इसको ये ab जुड़ गया 2ab हो गया और ये प्लस का b²। इस तरह से ये सूत्र बना हमारा, यह सर्वसमीका बनी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है, अब हमें इस सर्वसमीका को याद रखना है और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न इस पे दिए हुए हैं और हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए जो अभ्यास 5C का पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 में कई पार्ट हैं। जैसे कि पहला पार्ट ये कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो ये पहला दिया हुआ है a² + 10a + 16। देखिए ये कह रहा है कि ये a² + 2ab + b² के प्रकार का है कि नहीं है। देखिए अगर जो ये a² + b² या a² + 2ab + b² के प्रकार का अगर जो होगा तो पूरी तरह से ये बीच वाली राशि इसको संतुष्ट करेगी। कैसे देखिएगा, देखिए हमने लिखा a का स्क्वायर, पहली गिनती का स्क्वायर, प्लस बीच वाला पद हमने छोड़ दिया, प्लस ये 16 का मतलब 4 का स्क्वायर होता है, किनारे किनारे पूर्ण वर्ग गिनतियाँ दी होंगी, प्लस 2ab हमने लिखा 2a का मतलब क्या है a का मतलब पहली गिनती और b का मतलब 4। अब यहाँ पर देखिए 2a और 4 दूनी 8a, यहाँ पे 8a आना चाहिए और यहाँ पर है 10a, यहाँ पे कितना आ रहा है 8 है। इसका मतलब ये a² + b² + 2ab के रूप का नहीं है। हम लिख देंगे यह a² + 2ab + b² के रूप का नहीं है। ठीक, अगर जो ये 8a यहाँ पे लिखा होता तो इसके रूप का होता, वरना नहीं होता। सेकेंड वाला देख लेते हैं, ये क्या है x² - 5x + 4। इसको हम लिख सकते हैं पहली गिनती का स्क्वायर माइनस और यहाँ पे 4 मतलब दूसरी गिनती का स्क्वायर और बीच में होना चाहिए था 2 और ये पहली गिनती x और दूसरी गिनती 2, तो 2 दूनी 4x, माइनस का 4x या प्लस का 4x होता तो ये इसके रूप का होता, वरना इसके रूप का नहीं बन रहा है। हम लिख देंगे ये इसके बराबर नहीं है इसलिए इसके रूप का नहीं है। हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यह a² + 2ab + b² के रूप का नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए इसी का थर्ड पार्ट। देखिए इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप बीच वाली संख्या का अंदाज़ा भी लगा करके लिख सकते हैं कि बीच वाली संख्या क्या होनी चाहिए
और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। यहाँ पे देखिए अगर जब इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बीच वाला पद छोड़ देते हैं और 25 को लिख सकते हैं हम 5 का वर्ग। बीच में हमने लिखा 2 और ये पहली संख्या x और दूसरी संख्या 5। देखिए 2 पंचे 10x और यहाँ पर भी है 10x। इसका मतलब यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है, ठीक है। ये और ये जब मैच कर जाए तो समझ लीजिए है वरना नहीं है। और चौथा वाला देख लेते हैं। ये दिया है 49 m स्क्वायर प्लस 140 mn प्लस 100 n स्क्वायर। ये दिया हुआ है, चलिए इसको देखें। 49 का मतलब 7m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बीच की संख्या छोड़ दीजिए अभी, प्लस 100 n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10n का होल स्क्वायर, ठीक है। वर्ग को पढ़ा है अच्छे से। फिर बीच में हम लिखेंगे 2 और ये a की वैल्यू 7m और b की वैल्यू 10n। अब जरा देखिए 10 दूना 20, 20 सत्ते 140, 140 mn। ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे में ये कह रहा है, फर्स्ट पार्ट इसका है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहला दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। देखिए ये जो जिसके गुणनखंड करने इसके कई तरीके होते हैं। अगर जो पहली संख्या और इधर लास्ट वाली संख्या ये अगर जो पूर्ण वर्ग है तो हो सकता है जो अभी हम लोगों ने सर्व समीका पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का हो। अगर जो उस रूप का है तो हम ये वाला तरीका अपनाएंगे जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इसको हम लिखेंगे पहली गिनती का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बीच की जगह छोड़ दीजिए अभी, प्लस 1 है तो इसको प्लस का लिखा 1 का स्क्वायर। इसका मतलब इधर भी पूर्ण वर्ग है इधर भी पूर्ण वर्ग है। बीच में हमने लिखा है 2 और a मतलब पहली संख्या और b मतलब इधर वाली संख्या, ऐसे। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2 1 कम 2 और a 2a मतलब गुणा करिए तो 2a आता है, 2a यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है। और अगर जो ये इस रूप का है तो हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। a मतलब पहली संख्या प्लस b का मतलब दूसरी वाली संख्या, इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। बस हमारा ये सॉल्व हो गया और हम इसको जो है यही उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन गुणनखंड करना था इसलिए आप इसको 2 बार लिख दें, a प्लस 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सारे प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक। देखिए दूसरा प्रश्न समझिएगा, और अच्छे से नहीं समझ में आया हो तो देखिएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, ये दिया हुआ है 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 36 ये भी पूर्ण वर्ग है, एक्स स्क्वायर ये भी पूर्ण वर्ग है, तो हो सकता है ये पूर्ण वर्ग वाली सर्वसमीका हो। चलिए चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस बीच की गिनती छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिखिया, और प्लस बीच में हमने 2 लिखा और ये पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या x। तो 6 दूनी 12x यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है, ठीक। देखिए आपको पहले ही अंदाज़ा लगाना होगा कि ये इस रूप का है कि नहीं है। अगर जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का ये नहीं है तो ये वाला तरीका काम में नहीं आएगा, उसके लिए दूसरे तरीके होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जो प्रश्न दिए हुए हैं ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप के हैं, इसलिए हम ये वाला तरीका पढ़ रहे हैं। ये आसान भी पड़ता है, देखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 6 प्लस x का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस x और 6 प्लस x, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इसके बाद बहुत जल्दी से देख लेते हैं तीसरा पार्ट। ये जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड पार्ट
देखिए जो थर्ड पार्ट है ये दिया हुआ है 4c² प्लस 4c प्लस 1। देखिए 4c² इसको हम लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर प्लस बीच का पद छोड़ दीजिए अभी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने ब्रैकेट में लिखा 2 और पहली संख्या 2c और दूसरी संख्या 1। तो 4 2 दूनी 4 c और 1 की गुणा 4c यहाँ पर भी है। इसका मतलब पूरा a² प्लस 2ab प्लस b² में मैच कर गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको 2 बार लिख दीजिए 2c प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 2c प्लस 1। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये वाला थर्ड पार्ट था। इसके बाद देख लेते हैं चौथा पार्ट, बिल्कुल इसी के जैसा है। चौथा पार्ट क्या है देखिएगा। देखिए जो चौथा पार्ट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 36x² प्लस 60x प्लस 25। तो देखिए 36x² को हम लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर प्लस बीच की संख्या को छोड़ दीजिए प्लस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बीच में हमने लिखा 2 और ये पहली संख्या 6x और दूसरी संख्या 5। ठीक है, तो देखिए 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60x यहाँ पर भी 60x है। इसका मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म का ये है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको एक ब्रैकेट में 6x प्लस 5, अगले ब्रैकेट में भी 6x प्लस 5। ये हमारा उत्तर हो गया। ये इसके गुणनखंड हैं। चलिए चौथे के बाद एक लास्ट वाला पांचवा पार्ट, ये भी फटाफट देख लेते हैं। ये पांचवें पार्ट में देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पांचवा पार्ट दिया हुआ है ये दिया है 9x² प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 9x² को 3x का होल स्क्वायर प्लस बीच की जगह छोड़ते हैं प्लस 1 का स्क्वायर। बीच में हमने लिखा 2 और ये पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 1। कितना हो जाएगा देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए 3 दूनी 6x इसके मैच कर रहा है कि नहीं। ये भी मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर जो बाई चांस यहाँ कुछ और हो यहाँ कुछ और हो तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ये तरीका काम नहीं करेगा। तो देखिए 3x² प्लस 3 दूनी 6x प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 3x प्लस 1। ये हमारा उत्तर हो गया। ये इसके गुणनखंड हो गए। इस तरह से दूसरे प्रश्न के सभी खंड हो गए। प्रश्न नंबर 3 है, ये कह रहा है गुणनखंड करना है और 2 व्यंजक इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में ये दिया हुआ है। इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है तीसरे का फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है कि x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। x² प्लस x प्लस 1/4 इसका गुणनखंड कीजिए। देखिए इसमें ये पूर्ण वर्ग है और ये 1/2 का होल स्क्वायर है, ये भी पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब पूरी संभावना है कि हो सकता है ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म का हो। अगर जब ऐसा है तो हम वही वाला तरीका अपना सकते हैं जैसा अभी किया था। चलिए देखते हैं ये इस रूप का है कि नहीं। देखिए हमने लिखा x² इसका होल स्क्वायर प्लस बीच का पद छोड़ दिया और प्लस ये जो 1/4 दिया हुआ है इसको हमने लिखा 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे। और बीच में हमने लिखा है 2 और ये पहला पद x और दूसरा पद 1/2। देखिए अब ये बीच वाला पद मैच कराते हैं। ठीक, देखिए ये वाला x² तो इसी के जगह पर लिखा था 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर लिखा था। बीच वाला पद हमने इन दोनों को देख के लिखा था। अब पता नहीं इससे मैच करे कि ना करे, यही हमको चेक करना होता है। तो देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो केवल x बचेगा। तो यहाँ पर भी x है, इसका मतलब ये और ये बराबर है। मतलब दिया हुआ व्यंजक a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप का है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x प्लस और वो वाला a प्लस b मतलब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। बस हो गया गुणनखंड, यही आपको करना है। देखिए इसको सिर्फ आप 2 बार लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप इसको 2 बार लिख दीजिए। गुणनखंड का मतलब अलग अलग टुकड़े आपको शो करने होते हैं, इसीलिए इसको 2 बार लिख दीजिए। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद इसी के सेम जैसा ही है एक दूसरा प्रश्न सेकंड पार्ट। चलिए इसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यह भी बहुत आसान है, उसी तरह से दिया हुआ है। देखिए जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है ये क्या दिया है
पी स्क्वायर प्लस 5p और प्लस 25/4। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p का होल स्क्वायर प्लस, और बीच की जगह छोड़ दीजिए, प्लस हम लिख सकते हैं 25/4, 5/2 का होल स्क्वायर। ऐसे 25/4 ये पूर्ण वर्ग है, 5/2 का पूर्ण वर्ग है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमने लिखा बीच में 2 और ये वाली संख्या p और ये वाली संख्या 5/2। देखिए 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5p यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये a² + 2ab + b² का रूप का है। तो जब इसके रूप का है तो हम इसमें लिख सकते हैं p + 5/2 का होल स्क्वायर। तो p + 5/2 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दिया, p + 5/2, p + 5/2, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पूरी अभ्यास 5C को हल कर लिया है। इसके बाद बहुत जल्दी हम आपको अभ्यास 5D प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं मोहम्मद खालिद, और हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।